थी? सर ने 10 बार मांगे पानी। मेडिकल की कोई सुविधा थी? कोई सुविधा नहीं सर। मात्र वहाँ पे 2 कोई एम्बुलेंस खड़ी थी सर। लोग वहाँ पे एकदम साला बेहोश हो रहा है, ये हो रहा है, सामने गिर रहे हैं लोग, लेकिन कोई देखने वाला नहीं सर। बताइए क्या सिस्टम है झारखंड का? सब यहाँ सत्ता का भूख। हमें तो ये अफसोस है कि मैं झारखंड में पैदा लिया हूँ। सोरेन कह रहे हैं भाजपा की गलती है, वैक्सीन लगाया था इसलिए चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। तो दूसरे राज्य में भी दौड़ हो रही है ना, वहाँ पे ये समस्या। सरकार जो आप दिन भर जो धूप में दौड़ाए उसके चलते मृत्यु हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। जिस तरीके से लगातार राजधर्म की टीम आपको झारखंड में उत्पाद परीक्षा भर्ती में 12 अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा लगातार दिखा रही है, उसी बीच हम पहुंचे हैं जिला गिरिडीह, झारखंड के जिला गिरिडीह गांव बक्को का ये बच्चा सूरज वर्मा, जिस सूरज वर्मा को शहीद का दर्जा देने की मांग उसके गांव वाले कर रहे हैं। ये सूरज वर्मा का फोटो यहाँ पर भी देखिए। ये सूरज वर्मा भर्ती होने के लिए गए थे, रेस इन्होंने क्लियर कर दी थी, लेकिन बताया जाता है कि उसके बाद अचानक इनको चक्कर आए और पुलिस वाले के ऊपर ये गिर गए, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब इनके परिवार वाले सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि इनको शहीद का दर्जा मिले। इनके गाँव के लोग हैं, कुछ बच्चे वो भी हैं जो उस परीक्षा भर्ती में शामिल होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पांडे हुआ सर। सबसे पहले सर देखा जाए कि सर हम वहाँ 2 बजे लाइन में लगे हैं सर, 2 बजे रात में लगे हैं सर, और हमको भादों का धूप में सर सबसे मतलब 1:30 बजे हमको दौड़ाया गया सर। और वहाँ पे हम 10 बार बोले सर कि सर हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए। 10 बार आप बोले सर कि हमको पानी चाहिए सर, पानी दीजिए, लेकिन कोई ऐसा साला वहाँ नहीं। झारखंड की सरकार को कि पानी भी नहीं मिला। सबसे बड़ी सर यहाँ पे सत्ता का भूख है सर, सत्ता का भूख है। कहाँ गई 5 साल से मेरा सरकार? कहाँ गई 5 साल से मेरा सरकार? हम ये पूछना चाहते हैं। जब यहाँ सर जब चुनाव का माहौल आता है तो आप लोग भेड़ के जैसा दौड़ाइए। की वजह से चुनाव की माहौल और सर एक दिन में 6,000 क्या सर जानवर हैं सर? बताइए न्याय दीजिए हम लोग को न्याय चाहिए सर। एकदम जो सर दौड़ा रहे हैं जानवर के जैसा। वो किलोमीटर भी ज्यादा है, जो किलोमीटर आपको कितना है सर? और सर हम बताना चाहते हैं कि सर मतलब जितने भी सेंटर है सब जगह जो वाच का था सर, वाच लेके जोड़ना, लेकिन सर मतलब पैकेट में था मेरा, बोलता वाच दो, तुम वाच लेके नहीं दौड़ना किन्हीं को। क्यों सर? क्यों? हम हाँ समय क्या नहीं देख सकते हैं क्या? बताइए, समय तो हमको देखना चाहिए ना भाई, कि जितना समय आप दिए हैं तो हम तो समय वहाँ देख सकते हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे पानी की सुविधा नहीं थी, 4 बार पानी मांगा, मेडिकल की कोई सुविधा थी? सर ने 10 बार मांगे पानी। मेडिकल की कोई सुविधा थी? कोई सुविधा नहीं सर। मात्र वहाँ पे 2 कोई एम्बुलेंस खड़ी थी सर, एम्बुलेंस 2 खड़ी थी। लोग वहाँ पे एकदम साला बेहोश हो रहा है, ये हो रहा है, सामने गिर रहे हैं लोग, लेकिन कोई देखने वाला नहीं सर। बताइए क्या सिस्टम है झारखंड का मेरा? सब यहाँ सत्ता का भूख, सब सत्ता कुर्सी चाहिए। तो क्या होगा झारखंड के युवाओं का? पहले तो नौकरी मिलती है चुनावों के आसपास, तो आप लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। बेहोश होकर गिरते हैं तो आपका इलाज नहीं होता, आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। होगा क्या झारखंड के युवा का? तो ये अफसोस होता है कि हम झारखंड में पैदा लिए हैं। हमें तो ये अफसोस है कि मैं झारखंड में पैदा लिया हूँ। बिहार देखिए, मेरा यूपी देखिए, मतलब नौकरी का बहाल है सर। बिहार में नौकरी का बहाल है। बताइए क्या होगा? 500 ऐसा सीट में 5 लाख लोग दौड़ रहे हैं, भेड़िया के जैसा दौड़ाया जा रहा है सर। बताइए तो क्या कर रहे हैं हेमंत सोरेन? वही ना सर, आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा मेरे देश को, मेरे झारखंड को? सबसे एकदम पीछा राज्य, सबसे पीछा राज्य। चुनाव आने वाले पे हैं, ये एकदम सा चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा 5 साल से कहाँ सोई? हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं फिर से वापसी कर रहे हैं। 5 साल से कहाँ सोई थी? बताइए सर, चंपई सोरेन थे सरकार में, बस उसको हटा के वो बैठ गए। बताइए ऐसे वापसी करेगा? क्या नाम है? गरीब, मेरा नाम रंजीत वर्मा हुआ। ऐसे वापसी करेगा? गरीब का बच्चा को मार के रोड पे फेंक देगा और वापसी करेगा? आज हम लोग को जानकारी देना पड़ रहा है उनको कि ऐसी स्थिति हो गया। आज तक ना मुआवजा देने के लिए आ रहा है सरकार, और ना ही किसी प्रकार का भेंट मुलाकात भी किया जा रहा है। हम लोग दौड़ के धूप में जा रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, फिर भी आज तक कोई सरकार देखने तक नहीं आई कि किस हालत में है ये गरीब का बच्चा है। इसका हालत इतना खराब है कि समझिए ना कि मोटा धो के ये पढ़ाया लिखा है, समझे ना सर। एक छोटा बच्चा है, वो कैसे पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसके बारे में भी सोरेन कह रहे हैं भाजपा की गलती है, वैक्सीन लगाया था इसलिए चक्कर खा के गिर रहे हैं। तो दूसरे राज्य में भी दौड़ हो रही है ना, वहाँ पे ये समस्या सरकार में लगी है। झारखंड की जो सरकार जिस समय थी उस समय वैक्सीन लगी है, तो सरकार को बताना चाहिए था ना कि वैक्सीन नहीं लगाई हमारी राज्य में। ये सरकार की तो गलती है ना।
तो आप जो दिखा रहे हैं, मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो सरकार दिग्भ्रमित लोगों को, यहाँ के जनता को कर रहा है, क्यों कर रहा है? सरकार वर्तमान समय में उसकी सरकार थी, वैक्सीन लग रही थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी, उनको पता था कि वैक्सीन से हमारे युवाओं की जान जाएगी, तो झारखंड में वैक्सीन क्या कर रहे हैं हेमंत सोरेन? इस पे कोई एक्शन लिया? कह रहे हैं आपको तो मुआवजा भी नहीं मिला, इनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। अगर सरकार उत्पाद सिपाही दौड़ से पहले अगर परिवारों लोगों की, हम लोग लगातार इसके लिए मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं, और जो शहीद की दर्जा इन लोगों, जितने भी आज झारखंड के युवाओं, जो छात्र जो की मृत्यु हुई है, इन्हें झारखंड सरकार शहीद की दर्जा दे, क्योंकि ये राज्य और देश की सेवा करने के लिए गए थे, ना कि अपने परिवार की सेवा करने के लिए गए थे। ये सरकार से हमारी मांग है। क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना कि सरकार जिन बच्चों को मृत्यु हो गई है उनका सूद लेने के लिए कम से कम सरकार के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। आप तो कह रहे हैं खनिज पदार्थ से भरा ये राज्य झारखंड, पूरे देश में 40% जो खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो लोगों को रोजगार के लिए सिपाही भर्ती में भी जाना पड़ता है। ये सूरज वर्मा जो जिनकी मृत्यु हुई है उत्पाद सिपाही में, वो ऑलरेडी जो सो सीजीएल जो सो तो 3 बार सेंट्रल सीजीएल पास कर चुका था, अंतिम 1-2 नंबर से पिछड़ा हुआ है, 2 बार झारखंड जेपीएससी मेंस को परीक्षा लिख चुका था, लेकिन इतनी समय ले लेते यहाँ की बहाली में, इन दौरान में से लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। थोड़ा पीछे हो जाइए, धुआं रहा है। छात्रों का पेशेंस जो होता है वो खत्म हो रहा है। वहाँ पे गया था तो उसको थोड़ी पता था कि मुझे मृत्यु को साथ लेके वापस आना पड़ेगा। क्यों नहीं दी सुविधा सरकार ने? किस नाम का टैक्स और पैसा ले रही है आपसे? सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर उसके पास सुविधा नहीं था तो बच्चे को दौड़ाना नहीं चाहिए था, और वो बात तब हुई जब पिछले 2 दिन पहले एक बच्चा डेथ कर चुका था। दोबारा हमारा बच्चा सूरज वर्मा जब डेथ किया तो हम लोगों ने एक्शन लेने के बाद ये हमारा थोड़ा सा कुछ लोगों को जानकारी हुई। इसके पिछले वाले बच्चे के डेथ के बारे में उसको लापता भी घोषित कर दिया गया था। जब हमारे द्वारा एक्शन लिया गया तो कुछ लोग वहाँ पहुँचे, सामाजिक लोग पहुँचे, तो उसके बाद हेमंत सोरेन की गलती मानते हैं? हाँ, संस्था के पूरा सरकार की मौत हुआ है। ये सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से इनका मौत हुआ। इसके पहले भी मौत हुई, उस टाइम भी दौड़ रोकवा देना चाहिए था ना। जब तक आप क्लियर नहीं हुए, आप सक्षम नहीं है, तब तक आपको दौड़ लेना नहीं चाहिए। किसी की भी जान की वैल्यू, किसी एक इंसान की अलग अलग वैल्यू है क्या? सबकी जान बराबर होती है ना। आप बैठ लिए हैं कुर्सी पर, आपको पता नहीं चल रहा है कि लोग धूप में दौड़ रहे हैं, कि पानी में दौड़ रहे हैं, कि बरसात में दौड़ रहे हैं, कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव के लिए भर्तियां निकाल, युवाओं का वोट मिल जाए, वो भी आप क्या पता कि आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस चुनाव के लिए हेमंत सोरेन ने 13 बच्चे मरवा दिए? क्या कहेंगे अब उस चुनाव में क्या होगा? ये सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है। ये हर प्रकार से दिखाना चाहती है कि हम ले रहे हैं, लेकिन आप जो है सो नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। अब नौकरी हम लोग कैसे लें? सरकार की छोड़िए, इस सरकार में तो घटक दल है कांग्रेस, राहुल गांधी हर जगह पहुंचते हैं, आप लोगों के बीच नहीं आए। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कांग्रेस का हो चाहे जेएमएम का हो, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग तरह तरह से जाके उनसे मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उधर से ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि हम लोग को लगे कि हाँ, हम लोग की तरफ एक बार देखें। वो एकदम ऐसा, अभी देखिए, अभी मुखिया लोग बैठक किए थे, उनका सुनवाई हो गया, उनका सुन रहे हैं, तो क्या ये विदेश से आया हुआ इंसान है? आपका क्या नाम है? रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा जी, क्या मानते हैं? हेमंत सोरेन जी तो चुनाव के लिए निकाल दी भर्ती, अब तो वोट दोगे हेमंत सोरेन को? इतनी भर्तियां निकाल दी, बच्चे दौड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राजधर्म चैनल जो आप दिल्ली से आए हैं उसको धन्यवाद का पात्र हैं, जो कि ये सूरज कुमार, ये जो है सुदूर इलाका का जो जन्मा हुआ है, सुदूर इलाका का है, जो सूरज वर्मा जो जन्मा था, वो होनहार बच्चा था, और वो होनहार ये सरकार की जो है व्यवस्था के कमी के चलते वो बच्चा का जान गवा गया। जिस समय एक बच्चा से 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा का मृत्यु हो गई, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। 12-13 बच्चे की मृत्यु होने के बाद जो आज एक्शन लिया, वह जो है उस समय एक्शन लेना चाहिए। आज शेड्यूल बदल के आप जो 8:30 बजे तक दौड़ कराए, उस 12 बच्चे को जो आप दिन भर जो धूप में दौड़ाए, उसके चलते मृत्यु हुई। सबसे बड़ा दोषी वो। और अभी इलेक्शन के चलते अब प्रक्रिया, ये 4.5 साल, 4.25 वर्ष ये सरकार कहाँ थी बहाली के लिए? ये लास्ट समय में जो है ये दौड़ धूप करा के जो बहाली के लॉलीपॉप दे के सरकार जो है वोट लेना चाह रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये तो आपका जो आपके लापरवाही से हुआ, तो उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा और उसके पत्नी को नौकरी चाहिए। सरकार को एक चैनल के माध्यम से सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार वर्मा हुआ। रंजीत कुमार वर्मा। हाँ। रंजीत कुमार वर्मा जी, जो सूरज वर्मा के साथ हुआ,
वो भर्ती होने के लिए गए, लेकिन वहाँ से उनकी लाश वापस आई। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आप भी जाएंगे भर्ती होने के लिए, गए थे आप? हम नहीं गए थे। देखिए, सबसे पहले सूरज जो उत्पाद सिपाही में भर्ती होने के लिए गए थे, ये इस देश और इस राज्य के लिए सेवा करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ से सेवा ना करके उस परिवार के पास जो लौट कर आया, वो उनकी मृत्यु लाश आया है। लेकिन जब मृत्यु लाश आया है तो सरकार को हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किए हैं कि परिवार से मिले और परिवार को मुआवजा दे सरकार। लेकिन सरकार ने कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित कर दिया था। सरकार की जो हम लोग दफलों की न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला था, तो फिर से देख रहे हैं कि सरकार आज कल की सूचना आई हम लोगों को कि सरकार फिर से प्रक्रिया को चालू कर दिया है। लेकिन सरकार ने आश्वासन हम लोग को दिया था कि सूरज के जो परिवार, जो हमारे झारखंड में उत्पाद सिपाही में जितने भी परिवार के जो छात्र की मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा हम लोग देंगे। लेकिन सरकार उत्पाद सिपाही को फिर से पुनः चालू कर दिया है। लेकिन सरकार अभी तक इनके परिवार को क्या मुआवजा देंगे, ये अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। कई पार्टियां के लोग कुछ परिवार से मिले और उनको कुछ मुआवजा मिला है। लेकिन आज के जो हम लोग कल का न्यूज़ देखे कि उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के बन्ना गुप्ता जी का एक वीडियो हम लोग देखे मीडिया के माध्यम से। बन्ना जी बता रहे हैं कि हम लोग जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, सब लोग 1-1 लाख रुपया 12 जो हमारे उत्पाद सिपाही में जो मृत्यु हुआ है उनको देंगे। हम बन्ना जी से पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि बन्ना जी, क्या झारखंड के सरकार में कोष की कमी है क्या? जो अपने आप मंत्री के पद से जो आप दे रहे हैं परिवार को मुआवजा, ये क्यों दे रहे हैं? सरकार की सूचना ये भी है कि सरकार की कोष से भी पैसा मिलेगी, लेकिन उत्पाद सिपाही की प्रक्रिया को चालू कर दिया जा रहा है। 10 तारीख से उत्पाद सिपाही की प्रक्रिया को चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक परिवार के लिए क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या देंगे? ये थे सूरज कुमार के गांव वाले। देखिए यहाँ पर सब खड़े थे। इन्होंने बताया कि सूरज कुमार के परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, हेमंत सोरेन सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा सूरज कुमार को, सूरज वर्मा को देना चाहिए। हालांकि आपको क्या लगता है, सरकार कोई भी हो, जब बात बच्चों के भविष्य की आती है तो हर सरकार कभी नीट पर फेल हो जाती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। कोई सरकार यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसमें फेल हो जाती है। कोई सरकार तो सीधा बच्चे ही मरवा देती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।